नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे हैं और मैं यही आशा करती हूँ कि हमेशा अच्छे रहें और स्वस्थ रहें। अगर आप नेचुरल हेल्थ टिप्स और होम रेमेडीज़ पसंद करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सुपर स्पाइस के बारे में जो हमारे किचन में ही उपलब्ध होता है, दालचीनी यानी सिनेमन। दालचीनी सिर्फ खाने का टेस्ट बढ़ाने के काम ही नहीं आती है, बल्कि ये हेल्थ के लिए एक ट्रेजर है। जी हाँ, किसी खजाने से कम मत समझिएगा इसे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। दालचीनी एक ट्री की बार्क से आती है, यानी कि एक पेड़ की छाल है जिसे दालचीनी कहा जाता है और इसे आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी हजारों सालों से यूज किया जा रहा है। दालचीनी मेनली 2 टाइप्स की होती है, सेलोन सिनेमन यानी कि जो श्रीलंका से आती है, उसी के नाम से ये दालचीनी फेमस भी है, जो एक ट्रू सिनेमन है और ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। और दूसरी है कैसिया सिनेमन, जो कॉमन और चीप वाली होती है। हेल्दी चॉइस हमेशा सेलोन सिनेमन है क्योंकि इसमें कुमारिन कम होता है। दालचीनी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट से लोडेड होती है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी मिलते हैं दालचीनी में। डायबिटीज वालों के लिए तो दालचीनी एक सुपर स्पाइस है। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करती है और ब्लड शुगर लेवल्स को नेचुरली कंट्रोल करने में हेल्प करती है। आपके दिल को हेल्दी रखने में भी दालचीनी बहुत ही फायदेमंद है। बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL कम करती है और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को बढ़ाती है। ब्लड प्रेशर में कंट्रोल करने में भी ये बहुत ही कारगर है। इससे हार्ट डिजीज़ की जो रिस्क है वो भी कम होते हैं। तो जिनको हार्ट के प्रॉब्लम है उनके लिए दालचीनी किसी वरदान से कम नहीं है। जिन्होंने ट्राई किया है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि अगर आपको कोई हेल्थ इशू रहा हो और आपने दालचीनी का सेवन किया है और उससे अगर आप ठीक हुए हैं, तो क्यों ना हम ये अवेयरनेस लोगों में ज़रूर फैलाएं। दालचीनी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं। बॉडी में इन्फ्लेमेशन या जॉइंट्स पेन अगर किसी के साथ हैं, किसी को हो रहे हैं और कोई जॉइंट पेन की समस्या से जूझ रहा है, तो दालचीनी के रेगुलर यूज़ से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आर्थराइटिस वालों के लिए तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। ये एक ब्रेन बूस्टर की तरह भी काम करती है। दालचीनी फोकस, मेमोरी और ब्रेन फंक्शंस इंप्रूव करने में हेल्प करती है। बहुत सारे रिसर्च के अकॉर्डिंग ये अल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसे डिजीज में भी प्रोटेक्शन दे सकती है। तो सोचिए, आपकी किचन में इतनी पावरफुल एक स्पाइस मौजूद है जिसके बारे में शायद आपको उतनी जानकारी नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी डेली रूटीन में क्या इस स्पाइस को शामिल करेंगे? बैक्टीरिया और वायरस इन्फेक्शन से भी फाइट करने में दालचीनी बहुत ही कमाल का काम करती है। दालचीनी नेचुरल एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीवायरल प्रॉपर्टीज रखती है। ये इन्फेक्शन से लड़ने और ओरल हाइजीन इंप्रूव करने में भी बहुत मदद करती है। इसलिए कुछ टूथपेस्ट और माउथ वॉशेस में भी दालचीनी का यूज होता है। देखिए, लेकिन कंपनीज आपको बताएंगे नहीं। ये वेट लॉस को सपोर्ट करने में भी बहुत ही हेल्पफुल है। दालचीनी मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करती है, ये शायद आप जानते होंगे, और शुगर क्रेविंग्स को भी कम करती है। ये एक हेल्दी वेट लॉस जर्नी में परफेक्ट पार्टनर हो सकता है आपका। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आप मॉर्निंग में इसका सेवन अवश्य करें और इसके चमत्कारी जो बेनिफिट्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उनको देखकर आप खुद हैरान होंगे और इस वीडियो में वापस आकर आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि ये ज़रूर से बहुत ही अच्छा काम कर रहा है आपके ऊपर। हमने दालचीनी के इतने सारे फ़ायदों के बारे में तो बात कर ली है, तो अब बात करनी ये भी ज़रूरी हो जाती है कि पर डे आपको इसकी कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी लेना सेफ़ है। तो देखिए, दिन में आप हाफ या फिर 1 टीस्पून इनफ है आपके लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं कि 1 महीना और 2 महीना आप ट्राई करना चाहते हैं, तो सेलोन सिनेमन बेस्ट रहती है। उसका पाउडर बना के या फिर उसकी स्टिक को आप पानी में बॉईल करके आराम से ले सकते हैं। और अगर आप कैसिया सिनेमन यूज़ कर रहे हैं तो इसको लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करें, फिर गैप दीजिए।
क्योंकि इससे आपके लिवर पे भी बर्डन आ सकता है, यानी कि लिवर पे ये थोड़ा असर कर सकती है। और इसको कैसे यूज़ करना है दालचीनी को, वो भी मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, सुबह की जो चाय होती है या कॉफ़ी होती है, उसमें आप इसको डाल के पी सकते हैं। चाहे आप इसका चुटकी भर पाउडर लें या फिर उसको पानी में या दूध में बॉयल करके आप ले सकते हैं। अगर आप ओट्स खाते हैं या कोई भी फ्रूट खाते हैं मॉर्निंग में, योगर्ट ले सकते हैं। तो उस पे आप इसकी चुटकी भर स्प्रिंकल कर सकते हैं अपने डिज़र्ट्स, करीज़, यानी कि जो भी आप सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, खाते हैं, उसमें भी इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका है इसका, मॉर्निंग में आप गर्म पानी लेते हैं, उसमें दालचीनी और हनी ऐड करके अगर आप लेंगे तो उसके आपको कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह, एक कॉम्बो की तरह काम करता है। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं या डायबिटीज़ मेडिसिन्स लेते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बिना आप इसको रेगुलर यूज़ मत कीजिए। खासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए तो मेरा ख़ास तौर पर मशवरा है, ये अपनी डॉक्टर से आप ज़रूर पूछें। देखिए, डायबिटीज़ में तो ये काम करती ही है, बहुत ही हेल्पफुल है, लेकिन स्टिल अगर आप मेडिसिन्स पर हैं तो आप ये भी देखें कि दालचीनी आपको सूट कर रही है या फिर नहीं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपकी इजाज़त चाहती हूँ। और क्या आप दालचीनी को अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाने के लिए रेडी हैं? उसके बारे में भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और साथ-साथ ये भी बताएं कि आप दालचीनी किस तरह यूज़ करते हैं, या फिर अगर आप आगे दालचीनी को यूज़ करने वाले हैं तो आप कौन-सा मेथड यूज़ करेंगे? आप मॉर्निंग में लेंगे या फिर योगर्ट या अपने स्पाइसेस को मिक्स करके आप यूज़ करना चाहेंगे? तो वो भी ज़रूर बताइए। So, are you ready to add this magical spice to your daily routine? Tell me in the comments. And how do you like to use cinnamon? हमें ज़रूर बताइए। और मैं इजाज़त चाहती हूँ आपकी अब। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़रूर। बेल आइकन को भी प्रेस करें और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।